आपने कृष्ण का नाम लिया, आपने सनातन का नाम लिया। आज अभी आप थोड़ी देर पहले संजय सिंह जी को भी सुन रहे होंगे, बाकी नेता भी, कांग्रेस पार्टी के आप मैं नेताओं उनके को एक सवाल का छोटा सा जवाब देना चाहता हूं। मैं ठीक है। राजनीतिक नहीं हूं। जी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा आकलन है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को। तो बड़ा सरल सा जवाब है, उस त्रेता में भी भिलनी से मिलने राम गए थे, इस कलयुग की भी भिलनी हमारी राष्ट्रपति है। राजा राम उनके घर में विराजते हैं, राष्ट्रपति भवन में विराजते हैं। वो आए ना आए, उस शबरी के पास राम पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और यह अध्यात्म का नजरिया है, राजनीति का नजरिया नहीं है। और जो राजनीति का चश्मा लगा के धर्म को पढ़ेंगे, उनको धर्म की परिभाषा कभी समझ ही नहीं आएगी। धर्म को पढ़ना है तो अध्यात्म का चश्मा लगाकर पढ़ना पड़ेगा। आपको राम अयोध्या में नहीं, अपने घर में मिलेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जाति जनगणना पर भी ये कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। आप सनातन की बात करते हैं, हिंदू धर्म की एका की बात करते हैं, और पॉलिटिशियंस कहते हैं जाति गिनो, सवर्ण कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। अभी दिवाली आएगी, अयोध्या में लेके जाना उन सबको जो जाति गिनने की बात कर रहे हैं। वहां 27 लाख दिए जलेंगे, उनको कहना गिनती करो, बणिये ने कितने जलाए, ब्राह्मण ने कितने जलाए, आदिवासी ने कितने जलाए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। कौन सी जातियों में बांटने की बात करते हैं। सनातन को जब जब बांटा गया है तो अंग्रेजों के द्वारा बांटा गया है। सनातन किसी के बांटने से बटा नहीं है। और ये सनातनी बड़े जागरूक हैं। आप आने वाले समय में देखना, ये गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन गिनती पूरी नहीं होगी। ये सनातन सब एक है, सब जुड़े हुए हैं। हाँ, वोट के लिए अपना अपना, मैं इसलिए कह रही हूँ, आप देखिए उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं। यही जाति जाति गिनते गिनते तो वहां पर पीडीए चल पड़ा। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ सब जानते हैं। और जिस तरीके से अयोध्या, जो फैजाबाद की सीट हम लोग लोकसभा में हारे, हम लोग इसलिए कह रहा हूं कि अयोध्या हमारी है, किसी और की नहीं है, लेकिन अयोध्या पर्टिकुलर सीट पे हम लोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि सब एक थे। लेकिन कई बार गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, उसको सुधारने का समय भी मिलता है। जो जाति गणना की बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। इस देश के अंदर सिर्फ सनातनियों की जाति क्यों ढूंढ रहे हैं, बाकियों की भी ढूंढ लें। सिर्फ हिंदू ही मिलता है उन्हें, क्रिश्चियन की जाति नजर नहीं आती, मुसलमान की जाति नजर नहीं आती उन्हें, सिर्फ हिंदुओं की जाति नजर आती है। हर जगह पे अलग अलग लोग रहते हैं। गिनती करें, सब बराबर, संविधान में हक सबका बराबर है। आप वक्फ बोर्ड बनाते हो, मुसलमानों को किसी चीज की अपनी मस्जिद बनाने के लिए जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको अपने आप मिलती है। हमारे लिए टेंडर निकलते हैं कि मंदिर चाहिए तो पैसा भी देके जाओ और मंदिर की जगह भी लेके जाओ। ये किस तरीके की डिफरेंशिएट करके चलते हैं आप देश के अंदर? इस चीज को खत्म करना चाहिए। यहां पर सारे धर्म बराबर है, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं, कोई जाति छोटी बड़ी नहीं। हम तो खुद इस आग को देखते आए हैं कि इस तालाब से कौन पानी पिएगा कौन नहीं पिएगा। ऐसा कोई तालाब इस भारत के अंदर नहीं है जहां कोई पानी ना पी सके। हमारे लिए तो विदेशों से लोग आए, मुगल आए उनको भोजन मिला, अंग्रेज आए उनको भोजन मिला, किसको मसाले नहीं दिए हमने साहब, और हमारे ही पानी को खींचने की बात करते हैं, तो सरासर गलत है। ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए। कन्हैया जी, आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, बिल्कुल लगता है मजा हुआ कोई नेता बोल रहा है। पीछे से तालियों की गड़गड़ाहट हर बात पर आ रही है। बीजेपी ने टिकट कैसे नहीं दिया? बीजेपी ने आपको टिकट कैसे नहीं दिया? मुझे, आपको चाहिए नहीं था? नहीं, मैं ना तो राजनेता हूं, ना मुझे राजनेता बनना। मैं जो काम कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं मेरे राम का हूं और राम सबके हैं। ना इलेक्शन लड़ने से मुझे कुछ फायदा होने वाला, ना इलेक्शन, किसी की मुझे मदद करनी है तो मैं वैसे ही संस्था बना के किसी की मदद कर दूंगा। हम इतने सबल हैं, आज हम भगवान की कृपा से इतने प्रबल हैं कि अगर किसी शहर की, किसी गांव की हम मदद करना चाहें तो हम अपने लोगों को जोड़ के भी उस गांव की मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि छोटे से कस्बे से विधायक बन जाओ। 11,000 विधायक होंगे कम से कम हमारे देश में, लेकिन कन्हैया मित्तल एक ही है, 11,000 नहीं है साहब। हमें बनने की जरूरत नहीं है कोई विधायक। यहाँ पर सबका मान है, सबका सम्मान है।
भगवान ने आपको एंकर बनाकर भेजा, जर्नलिस्ट बनाकर भेजा, मुझे गायक बना के भेजा। यहाँ जो लोग बैठे, अलग अलग क्षेत्र के बैठे, बाहर जो कूड़ा चक्रा है वो भी हमारा भाई है, उसको भी उस काम के लिए बना के भेजा। वो जब उस काम को छोटा नहीं समझता तो मुझे तो बहुत बड़ा काम दिया हुआ है भगवान ने। मैं किसी और काम को छोटा क्यों कहूंगा और किसी और काम को क्यों चुनूंगा।